नवी मुंबई। नवी मुंबई में एक जगह है जहां पर एरोली, ये एरोली एक तरह का एक सेक्टर्स पूरा बटा हुआ है और पॉश इलाका है एरोली, नवी मुंबई में। पेशी एरोली इलाके के एक अपार्टमेंट में राजेश कुमार नाम के एक इंजीनियर रहा करते थे। साथ में उनकी पत्नी लक्ष्मी और एक 15 साल की बच्ची गुड़िया। ये तीनों रहा करते थे। खुशहाल परिवार, राजेश की अच्छी खासी नौकरी, बड़ी कंपनी में, सब ठीक चल रहा था। गुड़िया जो है वो अब 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए वो तैयारी कर रही थी और उसके लिए अब जो नीट का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 30 जुलाई 2021 2:39 पर 2:39 एक मैसेज जाता है 3 लोगों को। एक राजेश कुमार को, एक जो राजेश कुमार के साले हैं शैलेश उनको, और एक शैलेश की वाइफ को। 2 लाइन का एक व्हाट्सएप मैसेज था। 2:39 दोपहर का वक्त। मैसेज में लिखा था कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की मगर अब मैं छोड़कर जा रही हूं। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की मगर अब मैं छोड़कर जा रही हूं। बस ये 2 लाइन का मैसेज था और ये मैसेज भेजने वाली थी लक्ष्मी, यानी कि इंजीनियर राजेश कुमार की वाइफ। 2:39 3 लोगों को भेजा। जैसे ही ये मैसेज राजेश ने पढ़ा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा ये क्या। उन्होंने वापस पलटकर लक्ष्मी के मोबाइल पे कॉल किया लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपने साले को फोन किया, शैलेश को। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैसेज। उसने कहा कि मेरे पास खुद अभी मैसेज ही पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब शैलेश भी चूंकि इसी इलाके में रहता था और राजेश का दफ्तर थोड़ा दूर था, तो राजेश ने कहा कि तुम फौरन घर भागो। शैलेश भागता हुआ घर गया। घर जाने के बाद उसने देखा कि गुड़िया बाहर दरवाजे के बाहर रो रही है और दरवाजा अंदर से लॉक है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अपनी बहन लक्ष्मी को आवाज दी, बट कोई फायदा नहीं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। राजेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी के बाद उसने फौरन 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद कहा कि मैं ऐसे ऐसे एरोली से बोल रहा हूं और मेरा नाम शैलेश है और एक मेरी बहन है लक्ष्मी, और उसने हमें 2:39 पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है और अब मैं घर पे हूं। मेरी भांजी बाहर है, सिस्टर कमरे के अंदर है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है, दरवाजा लॉक्ड है। पुलिस भी ये सुनकर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इसके बाद लोकल पुलिस से 3 पुलिस वाले फौरन एरोली के इस इलाके पे, इस पते पे पहुंचते हैं। वहां आकर देखते हैं तो शैलेश उन्हें मिलता है। वो ले जाता है दरवाजे तक, बताता है ये अपार्टमेंट है। अब वहां ले जाने के बाद पुलिस तमाम कोशिश करती है। वो दरवाजा ऐसा था जो अंदर से लॉक था और बाहर से भी वो, जैसे होटल में दरवाजा होता है, एक बार अंदर से अगर हो गया तो बाहर से चाबी से खोल सकते हैं, लेकिन उसकी चाबी भी अंदर थी। अब पुलिस वाले ने पहले कोशिश की लेकिन वक्त बड़ा कीमती था, क्योंकि एक मैसेज आया था, कुछ भी हो सकता था। पुलिस वालों ने घर वालों की रजामंदी और पड़ोसियों की मौजूदगी में ये तय किया कि इस दरवाजे को तोड़ना है। इसके बाद सबने कहा बिल्कुल। दरवाजा तोड़ा गया। जो डर था वही हुआ। अंदर लक्ष्मी की लाश पड़ी थी। अब जैसे ही शैलेश ने देखा वो रोने लगा। इधर गुड़िया ने अपनी मां की लाश देखी, रोने लगी। तब तक थोड़ी देर में राजेश कुमार वो भी पहुंच गए घर। उनकी भी अजीब हालत। अब पुलिस ने तमाम लोगों से जो शुरुआती पूछताछ की, उसके बाद लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, दोनों में बड़ा प्यार था, घर की आर्थिक हालत भी वो खराब नहीं थी। एक बेटी थी, वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। जो शैलेश साले साहब से भी पूछा, उन्होंने भी अपने जीजा या किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। पड़ोसियों ने भी कहा बड़ा अच्छा परिवार है। पुलिस को लगा फिर वजह क्या हो सकती है। सुसाइड नोट कमरे से कोई मिला नहीं, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज था। खैर, पुलिस ने अपनी तफ्तीश रखी और ये मानकर चला कि ये एक सुसाइड है। अब लाश भेज दी गई थी पोस्टमार्टम के लिए। 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक पुलिस यही मानकर बैठी रही कि एक सुसाइड का केस है, रिपोर्ट आ जाएगी, क्लोज कर देंगे। और फैमिली में से किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया किसी के बारे में कि लक्ष्मी की मौत के लिए जिम्मेदार है, तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि ये जुलाई का मामला था, अगस्त,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस हैरान हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि लक्ष्मी की मौत गला घोटने से हुई है। ये एक मर्डर है, हैंगिंग से नहीं हुई है, गला घोट कर उसे मारा गया है। अब पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि पुलिस खुद मौजूद थी मौका वारदात पर। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा उसने खुद तोड़वाया, कमरा अंदर से लॉक, और इसके अलावा और कोई आने जाने का रास्ता नहीं। तो फिर कोई कैसे गला घोंट कर कमरे को अंदर से बंद कर सकता है? याद कीजिए, यही चीज सुशांत सिंह राजपूत केस में भी था कि कमरा अंदर से बंद था और वैसे ही लॉक था जैसे होटल में होता, जैसे इस केस में। तो खैर कमरा अंदर से बंद था, लेकिन अब पुलिस के लिए कि ये तो मर्डर है, गला घोट कर मारा गया। अब पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली, फिर से जो है पूरे मामले में हर एंगल से जांच करने का फैसला किया। अब पूछताछ शुरू हुई, लेकिन ऐसा कोई क्लू, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया जो इस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द आए जाए। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ 2:39 में मैसेज था। 2 बजे से लेकर 3 के दरमियान या दोपहर 12 से लेकर 3 के दरमियान जितने भी कैमरे थे, उनमें कहीं से भी ये नजर नहीं आया कि इस घर में कोई बाहर से आया है या इस घर से कोई बाहर के लिए निकला है। अब कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, फिर कत्ल किसने किया? पुलिस परेशान, तमाम तरह से वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। राजेश को भी हर तरह से खंगाल लिया, उसके लक्ष्मी के भाई को भी, कुछ पड़ोसियों से भी। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इधर सदमे से थोड़ी थोड़ी उभरी जो 15 साल की नाबालिग बच्ची गुड़िया, उससे भी पुलिस ने पूछा। उसने यही कहा कि माँ घर पे थी, मैं भी घर पे थी। खाना खाने के बाद अचानक माँ जो है कमरे में गई और बंद कर ली, और उसके बाद मैंने कई बार आवाज दी, नहीं खुला। और उधर पति ने, भाई ने, सबने ये बताया कि हमारे पास मैसेज आया। अब एक चीज में पुलिस श्योर थी, और वो ये कि 2:39 से पहले 1 घंटा और 2:39 के बाद 1 घंटे कोई इस घर में नहीं आया और न कोई इस घर से बाहर गया। जो गुड़िया का बयान था खाना खाने का वक्त और टाइम, उसके हिसाब से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि करीब करीब 1:30 बजे तक लक्ष्मी जिंदा थी। जो कुछ हुआ 1:30 के बाद हुआ, 1:30 से 3 के दरमियान हुआ। अब हर कैमरे को खंगालने के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि इस घर में कोई बाहर से नहीं आया, न इस घर से कोई बाहर निकला, तो सवाल यह कि घर के अंदर सिर्फ 2 लोग, एक लक्ष्मी और एक 15 साल की उसकी नाबालिग बच्ची। तो क्या नाबालिग बच्ची अपनी मां का कत्ल करेगी? अब पुलिस खुद ही अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ा रही है और खुद ही मना भी कर रही है कि ऐसा नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि चलो गुड़िया को टटोलते हैं। अब पुलिस ने गुड़िया के, अब तक सारे लोगों को जो रडार पे लिया था उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब उसने कहा जरा गुड़िया के बारे में पता करते हैं। अब गुड़िया के बारे में जो चीजें रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पता चली, तो ये कि हाँ पढ़ती थी, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं थी। मेडिकल की तैयारी कर रही थी। माँ बाप उसको अक्सर डांटते थे। नीट का जो एग्जाम है उसमें बहुत कम बच्चे बाहर निकलते हैं, तो नीट की तैयारी अच्छे से करो। और वो ज्यादातर पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में बिजी होती थी, जैसे मोबाइल पे, गेम पे, मूवी में। तो अक्सर माँ ज्यादा सख्त थी, आमतौर पर हर घरों में यही होता है। और माँ जो है उसे अक्सर पढ़ाई को लेकर डांटती थी, और खासतौर पर नीट की तैयारी को लेकर। ये बात गुड़िया को कई बार बुरी लगती थी, लेकिन ठीक है, हर घर में ऐसा होता है, इससे गुड़िया क्या कर लेगी? किसी का कत्ल थोड़ी करेगी, वो अपनी माँ का। पुलिस को लगा कि ठीक है, ये बड़ी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। फिर पुलिस ने कहा कि चलो बाप से पूरी बात कर ली, राजेश से अपनी बेटी के बारे में। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो केस पे रोशनी डाले। अब शैलेश से बात की, गुड़िया के मामा से। पुलिस ने पूछा कि कोई भी छोटी बड़ी बात आप बताओ। शैलेश भी अपनी बहन के कातिल को चाहता था कि पकड़ा जाए। शैलेश ने बताया कि 3 दिन पहले मेरी बहन और भांजी दोनों मेरे घर आई थी, और जब घर आई तो वहां पे कुछ देर के बाद फिर उन्होंने शिकायत की थी कि गुड़िया पढ़ नहीं रही ध्यान से, और नीट की तैयारी करनी है, वो उस पर पूरा फोकस नहीं है। तो इस बात पे माँ बेटी में बड़ा झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद वो लोग वक्त से पहले घर से निकल गए थे। अब पुलिस ने कहा कि इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर पुलिस को अपनी भी थ्योरी लग रही है कि कोई ना बाहरी आदमी आया है ना गया है, यही 2 लोग हैं, और 2 में से एक जिंदा है, एक की मौत हो चुकी है। फिर एक 15 साल की बच्ची है, आप उसको टॉर्चर भी नहीं कर सकते, आप उसको नाबालिग है, पुलिस स्टेशन में भी ले जाकर नहीं रह सकते।
पुलिस ने कुछ इमोशनल कार्ड खेले और धीरे धीरे गुड़िया से बातचीत करनी शुरू की, बेटा बेटा करके, और ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो होगा। और फिर पुलिस ने अपनी तरफ से कि बेटा हमें सब पता चल गया, और कुछ झूठ बोले कि देखो ये सबूत मिला, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। अब उसे लगा कि मेरी राज जो है वो, मेरा राज खुल चुका है, मैं पकड़ी गई। और इसी इमोशनल और पुलिस का जो ट्रिक्स था, क्योंकि 15 साल की बच्ची को आप टॉर्चर कर नहीं सकते, काम कर गया। और गुड़िया पुलिस वालों की बातों में आ गई और फिर उसने इकरार जुर्म किया और फिर कहानी सुनाई। कहानी ये कि उसकी माँ हमेशा उसको नीट को लेकर डांटा करती थी, एग्जाम पढ़ाई को लेकर डांटा करती थी, हर बच्चे को जैसे माँ बाप डांटते हैं। 30 जुलाई की दोपहर को भी पढ़ाई को लेकर माँ बेटी में झगड़ा हुआ। इसके बाद उस दिन उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। माँ किचन में काम कर रही थी, किचन में गुड़िया आई। उसने उससे कहा कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुमको बहुत मारूंगी, और उससे पहले वो पीट भी चुकी थी। फिर अचानक माँ ने, वो किचन में कुछ काम कर रही थी, चाकू हाथ में उठा लिया और कहा कि तुम अगर नीट वीट क्लियर नहीं हुआ, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको मार देंगे इसी चाकू से। कई बार माँ बाप कोई भी चीज हाथ में, झाड़ू से लेके कुछ होता है, डंडा, हम सब देख चुके हैं। मैं तो बहुत पिटा हूं बचपन में। तो वो कहते हैं इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आज का दौर शायद बदल गया है। अब वो चाकू हाथ में देख के गुड़िया को लगा कि सच में मेरी माँ कहीं मार ना दे गुस्से में। इसके बाद उसने उस चाकू वाले हाथ को पकड़ के गुड़िया ने अपनी माँ को धक्का दिया। धक्का दिया, माँ नीचे गिर गई, सर दीवार पे जा लगा। दीवार पे लगा तो खून बहने लगा। अब उसे लगा कि ये क्या है। फिर उसने वहीं पे एक बेल्ट पड़ा हुआ था, उसने बेल्ट उठाया और अपनी माँ के गले में बेल्ट बांध दिया, और तब तक बेल्ट को खींचती रही जब तक कि माँ की सांसें टूट नहीं गई। अब माँ की मौत हो गई। इसके बाद वो लाश को उठाती है, घसीटते हुए ले जाती है रूम में ले जाकर रख देती है, और दरवाजा ऐसा था कि वो अंदर से नॉब घुमा देती है और फिर बाहर से खींच लेती है, चाबी अंदर की तरफ है। और उसके बाद वो माँ के ही फोन लेती है, उससे पहले कमरे में ही, और माँ के ही फोन से 3 मैसेज करती है। मतलब एक मैसेज 3 लोगों को, एक अपने पापा को, एक अपने मामा को और एक अपनी चाची को। और इन तीनों मैसेज में सिर्फ वो वही 2 लाइन लिखती है कि मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, मगर अब मैं छोड़ कर जा रही हूं। उस बच्ची के दिमाग में यह था कि ये शायद सुसाइड के लाइन है। उस बच्ची के दिमाग में था कि गला घोटने से मौत होती है, सुसाइड भी दिखा सकते हैं, कई पिक्चर सीरियल में देखा होगा। और ये मैसेज किया, जिसके बाद फिर मामा घर पहुंचे, फिर पुलिस को फोन किया। अभी जब सारी कहानी आई उसके बाद सारे फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर गए, लेकिन गुड़िया की उम्र 15 साल थी। पुलिस ने उसको फिर कस्टडी में लिया, और कस्टडी में लेने के बाद उसको बालिका सुधार केंद्र भेज दिया गया। लगभग अभी साल भर हो रहे, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक गुड़िया को रहना है। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको कहानी सुनाई कैसे वो लखनऊ पबजी केस में उस बेटे की, हालांकि उसमें कई कहानियां आ रही हैं और अभी तक उसका कुछ फाइनल नहीं आया, जब आएगा अपडेट दूंगा। और यहाँ की माँ अपनी बेटी को पढ़ने के लिए टोकती है, मारती है, डांटती है, और बेटी को इतना गुस्सा आता है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी माँ का ही खून कर देती है। गुस्सा, इसके अलावा जो सब्र है, पेशेंस, ये सब चीजें शायद खोती जा रही हैं और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है मालूम नहीं, लेकिन एक दौर था जब हम सभी, मुझे लगता है, पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, क्रिकेट, मूवी देखने के लिए खूब डांट खाए, खूब पिटे। मुझे तो याद है मैं हैंगर सक से पिटा हूँ, बहुत सारे पीठ पे निशान भी हो जाते थे। झाड़ू से पिटा हूँ, डंडे से पिटा हूँ, मतलब जो भी गुस्से में सामने आ जाए। अम्मी के मेरे वो, हाँ, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं पीटा, अम्मी से बहुत पीटा हूँ। और जितने भाई बहन हैं शायद उसमें सबसे ज़्यादा मैं ही पीटा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शैतान शायद मैं ही था। लेकिन कभी एक पल को भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं, मतलब पलट कर कुछ करना तो छोड़िए, मैं जवाब भी दे सकूं या उनका हाथ पकड़ सकूं। हाँ, अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश करता था कि अगर मार रहे हैं तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाऊं, ताकि ऐसी जगह पे लगे जहां चोट कम लगे। तो ये सब चीजें तो करता था, लेकिन कभी ख्याल एक सेकंड के लिए भी उतने वक्त में ये नहीं आया कि मैं हाथ पकड़ लूं या उनको धक्का दूं या पलट कर बदतमीजी से या फिर कुछ बोलूं, जवाब दे दूं। ये कभी नहीं, मतलब कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन आजकल बहुत सारे मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, वो कहते हैं आजकल को तो बच्चों को डांटते और पीटना तो दूर है, डांटते हुए भी डर लगता है।
दुआ यही है कि ऐसा ना हो और सब अच्छे रहे, ठीक रहे, और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें रुक जाए।